नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित तोमर आपके पीएसएम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी के सब्जेक्ट साइंस के टॉपिक द्विविस्थापन अपक्रिया। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, द्विविस्थापन अपक्रिया की परिभाषा और उदाहरण समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि द्विविस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया का प्रयोग कहाँ किया जाता है और इस अपक्रिया से क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, जब तक आपको द्विविस्थापन अपक्रिया की बेसिक बातें अच्छी तरह से नहीं पता होंगी तब तक आप ना ही द्विविस्थापन अपक्रिया की परिभाषा लिख सकते और ना ही द्विविस्थापन अपक्रिया के उदाहरण समझ सकते। तो दोस्तों, हमारा पहला काम है कि द्विविस्थापन अपक्रिया को अच्छी तरह समझना है। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको द्विविस्थापन अपक्रिया की परिभाषा बता देता हूं, क्योंकि दोस्तों जब तक मैं आपको द्विविस्थापन अपक्रिया की परिभाषा नहीं बताऊंगा तब तक आपको द्विविस्थापन अपक्रिया अच्छी तरह समझ में नहीं आएगी। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के आयन आपस में आदान प्रदान करते हों, ऐसी अभिक्रियाओं को द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। कौन सी अपक्रिया कहते हैं दोस्तों? द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। आप दोस्तों इस बात को जरा एग्जाम्पल से समझिए। दोस्तों, मान लीजिए मेरे पास कोई तत्व है जिस पर +1 चार्ज है। जिस पर कौन सा चार्ज है दोस्तों? +1 चार्ज है। और मेरे पास एक और तत्व है जिस पर माइनस चार्ज है, जिस पर माइनस चार्ज है। तो दोस्तों, प्लस वाले तत्व की जो संयोजकता 1 है उसकी क्रिया माइनस तत्व वाले के साथ हो जाएगी। उसकी क्रिया किसके साथ हो जाएगी? माइनस तत्व वाले के साथ हो जाएगी। और दोस्तों, जो माइनस तत्व वाले की संयोजकता 1 है उसकी क्रिया प्लस तत्व वाले के साथ हो जाएगी। किसके साथ हो जाएगी? जो जिसकी संयोजकता प्लस में है उसके साथ हो जाएगी। या तो दोस्तों उनकी जो संयोजकता है आपस में आदान प्रदान कर लेंगी या वे आपस में कट जाएंगे। +1 संयोजकता से -1 संयोजकता कट जाएगी। दोस्तों, ये जो मैंने उदाहरण आपको समझाया है ये उदाहरण आपको अभी अच्छी तरह से समझ में नहीं आया, परंतु दोस्तों ये अभी आपको पूरी तरह समझ में नहीं आएगा। परंतु दोस्तों, जब मैं आपको द्विविस्थापन अपक्रिया की परिभाषा के बाद उदाहरण समझाऊंगा तब आपको यह उदाहरण अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि कैसे तत्व अपनी संयोजकताओं को आपस में आदान प्रदान करते हैं। ये बात सारी आपको समझ में आ जाएगी जब मैं आपको द्विविस्थापन अपक्रिया के उदाहरण समझाऊंगा। तो दोस्तों, तब आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि द्विविस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया की परिभाषा पर कि आप द्विविस्थापन अपक्रिया की परिभाषा कैसे लिखोगे। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि द्विविस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया की परिभाषा आप किस तरीके से लिखोगे। दोस्तों, आपको लिखना है जिन अपक्रियाओं में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जिन अपक्रियाओं में तत्वों के आयनों का आदान प्रदान होता है वे अपक्रियाएं हमारी द्विविस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं। कौन सी अपक्रियाएं कहलाती हैं दोस्तों? द्विविस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं। और दोस्तों, मैंने ये अपक्रिया उसी तरीके से लिखी है जिस तरीके से मैंने आपको थोड़ी देर पहले द्विविस्थापन अपक्रिया को बेसिक तरीके से समझाया था। तो दोस्तों, आपको द्विविस्थापन अपक्रिया की परिभाषा सेम इसी तरीके से लिखनी है। अब दोस्तों बात करते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया के उदाहरण पर कि आप द्विविस्थापन अपक्रिया के उदाहरण एग्जाम में कैसे दोगे। तो दोस्तों, आपको हेडिंग डालनी है उदाहरण। तो दोस्तों, मैंने हेडिंग डाल लिया उदाहरण। तो दोस्तों, उदाहरण में मैं कोई भी ऐसी समीकरण ले लेता हूँ जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता हो। जिन समीकरणों में आयनों का क्या होता हो दोस्तों? आदान प्रदान होता हो। तो दोस्तों, मैं एक ले लेता हूँ AgNO3। क्या ले लेता हूँ दोस्तों? AgNO3, जिसका रासायनिक नाम है सिल्वर नाइट्रेट। क्या है दोस्तों? सिल्वर नाइट्रेट। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ सिल्वर नाइट्रेट। दोस्तों, मैं दूसरी समीकरण ले लेता हूँ NaCl। क्या ले लेता हूँ दोस्तों? NaCl, जिसका रासायनिक नाम है दोस्तों सोडियम क्लोराइड। क्या है दोस्तों? सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों, मैं नीचे लिख लेता हूँ सोडियम क्लोराइड।
तो दोस्तों हमें क्या करना, हमें इन दोनों समीकरणों की रिएक्शन करनी है। हमें क्या करना दोस्तों, इन दोनों समीकरणों की रिएक्शन करनी है। तो दोस्तों पहले जो हम रिएक्शन करेंगे ना वो रफ पन्ने पर करेंगे। कौन से पन्ने पर करेंगे दोस्तों, रफ पन्ने पर, क्योंकि दोस्तों हमें पहले समीकरण को रफ पन्ने पर हल करना चाहिए। तो दोस्तों मैंने एक रफ पन्ना ले लिया है। तो दोस्तों हमने द्विविस्थापन अपक्रिया में पढ़ा था कि जिन तत्वों में आयनों का आदान प्रदान होता है वे हमारी द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती हैं। वे हमारी क्या कहलाती है दोस्तों, द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती हैं। तो दोस्तों मैं AgNO3 को आयनों में तोड़ लेता हूँ। मैं AgNO3 को किस में तोड़ लेता हूँ दोस्तों, आयनों में तोड़ लेता हूँ। तो दोस्तों हमारी Ag की संयोजकता होती है +1, कितनी होती है दोस्तों, +1। और दोस्तों NO3 की संयोजकता होती है हमारी -1, कितनी होती है दोस्तों, -1 प्लस दोस्तों हमारी Na की संयोजकता होती है +1, कितनी होती है दोस्तों, +1। और Cl की जो संयोजकता होती है दोस्तों होती है वो -1, कितनी होती है दोस्तों, -1। और दोस्तों जो हमारी क्रिया होती है ना वो पॉजिटिव और नेगेटिव में होती है। किस में होती है दोस्तों, पॉजिटिव और नेगेटिव में। तो दोस्तों मुझे इस Ag पॉजिटिव की क्रिया Cl नेगेटिव से करनी होगी और मुझे NO3 नेगेटिव की क्रिया Na पॉजिटिव से करनी होगी। तो दोस्तों मैं पहले Ag और Cl की क्रिया कर देता हूँ। किसकी क्रिया कर देता हूँ दोस्तों, Ag और Cl की। तो देखिए दोस्तों Ag पर जो हमारी संयोजकता है वो +1 है और Cl पर जो संयोजकता है वो -1 है। तो दोस्तों देखिए दोनों तत्वों पर जो संयोजकता है वो समान है। दोनों तत्वों पर जो संयोजकता है वो समान है। तो +1 से -1 संयोजकता कट गई। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा AgCl। तो Ag और Cl की क्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों हमारा, AgCl। क्या बन जाएगा दोस्तों, AgCl। अब दोस्तों दूसरा क्या बचा, अब दूसरा बचा हमारा NO3 और बचा है Na। और अब दोस्तों देखिए Na पर जो चार्ज होता है वो +1 होता है। कितना होता है दोस्तों, +1। और NO3 पर जो चार्ज होता है वो होता है -1। कितना होता है दोस्तों, -1। तो देखिए दोस्तों दोनों तत्वों की जो संयोजकता है वो समान है। दोनों तत्वों की जो संयोजकता है वह समान है। तो देखिए Na+ की संयोजकता से NO3 की -1 संयोजकता कट गई। Na की +1 की संयोजकता से NO3 की -1 संयोजकता कट गई। अब दोस्तों हमारे पास बचा Na और NO3। तो इन दोनों की क्रिया कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, NaNO3। तो दोस्तों हमारे दो पदार्थ बन गए। हमारे कितने पदार्थ बन गए, दो पदार्थ, एक तो AgCl और एक NaNO3। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इन दोनों पदार्थों को यहाँ लिख लेंगे। तो दोस्तों पहला बना था हमारा AgCl और दूसरा बना था हमारा NaNO3। अब दोस्तों AgCl का रासायनिक नाम क्या है, तो दोस्तों AgCl का रासायनिक नाम है सिल्वर क्लोराइड। क्या है दोस्तों, सिल्वर क्लोराइड। और दूसरा हमारा क्या है, NaNO3। तो दोस्तों NaNO3 का रासायनिक नाम है सोडियम नाइट्रेट। क्या दोस्तों, सोडियम नाइट्रेट। तो दोस्तों देखिए मैंने इस समीकरण में करा क्या है, मैंने इस समीकरण में केवल आयनों का आदान प्रदान किया है। क्या करा है दोस्तों, आयनों का आदान प्रदान। प्लस की क्रिया माइनस में करिए और माइनस की क्रिया प्लस में करिए, बस इतना करा है इस समीकरण में, और कुछ नहीं करा। और उसी के आधार पर इन समीकरणों के नाम भी बदल गए। इन समीकरणों को क्या बदल गए दोस्तों, नाम भी बदल गए। तो दोस्तों जब आप समीकरण बना लें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की समीकरण को आप देख लें कि हमारे दोनों तरफ तत्व समान है या असमान है। दोस्तों देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में एक Ag था, राइट हैंड साइड में भी हमारे पास एक Ag है। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में NO3 एक था, तो हमारे पास राइट हैंड साइड में भी NO3 एक है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास Na एक था, तो राइट हैंड साइड में भी हमारे पास Na एक है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास Cl एक था, तो राइट हैंड साइड में भी हमारे पास Cl एक है। तो दोस्तों हमारी दोनों तरफ से समीकरण क्या संतुलित है। तो दोस्तों आपको समीकरण संतुलित जरूर रखना है, क्योंकि समीकरण यदि आपको संतुलित नहीं करेंगे तो आपकी रिएक्शन जो है पूरी तरह गलत हो जाएगी। समीकरण को संतुलित करना बहुत जरूरी है। दोस्तों आप ऐसा ही एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे दोस्तों मैं ले लेता हूँ Na2SO4। क्या ले लेता हूँ दोस्तों, Na2SO4। दोस्तों Na2SO4 का रासायनिक नाम है सोडियम सल्फेट। क्या है दोस्तों, सोडियम सल्फेट। दोस्तों दूसरा मैं ले लेता हूं BaCl2।
क्या ले लेता हूँ दोस्तों, BaCl2। तो दोस्तों BaCl2 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, बेरियम क्लोराइड। क्या है दोस्तों, बेरियम क्लोराइड। तो दोस्तों आपको पदार्थों के रासायनिक नाम जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि रासायनिक नाम जब तक आप नहीं लिखोगे तब तक आपकी समीकरण पूरी नहीं मानी जाएगी। और दोस्तों हमें इन दोनों पदार्थों की क्या करनी है, हमें इन दोनों पदार्थों की करनी है रिएक्शन। क्या करनी है दोस्तों, रिएक्शन। तो रिएक्शन हम पहले काय में करेंगे दोस्तों, रफ पन्ने पर। मैंने आपको बताया ना कि पहले हम रिएक्शन किस पर करना चाहिए, रफ पन्ने पर करना चाहिए। तो मैं पहले रफ पन्ने पर रिएक्शन करता हूँ। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, मैं Na2SO4 को आयनों में तोड़ लेता हूँ। मैं Na2SO4 को किस में तोड़ लेता हूँ दोस्तों, आयनों में। तो दोस्तों Na की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, +1। परंतु दोस्तों यहाँ एक Na नहीं है, यहाँ 2 Na हैं, यहाँ Na2 है, यहाँ Na क्या है, 2 है। तो एक Na की जब संयोजकता +1 है तो 2 NO की संयोजकता कितनी हो जाएगी दोस्तों, कितनी हो जाएगी दोस्तों, +2। कितनी हो जाएगी दोस्तों, +2। अब दोस्तों आता हमारा SO4। SO4 की जो संयोजकता होती है वो दोस्तों होती है -2। कितनी होती है दोस्तों, -2 प्लस। अब आते हैं दोस्तों Ba पर। दोस्तों Ba की जो संयोजकता होती है वो हमारी होती है +1, सॉरी दोस्तों +2। कितनी होती है दोस्तों, +2। दूसरा क्या दोस्तों हमारा Cl2। तो दोस्तों Cl की जो संयोजकता होती है वो -1 होती है, परंतु दोस्तों यहाँ एक Cl नहीं है, यहाँ 2 Cl है। तो जब एक Cl की -1 संयोजकता है तो 2 Cl की कितनी हो जाएगी दोस्तों, -2 संयोजकता हो जाएगी। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो हम क्रिया करते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव में करते हैं। किस में करते हैं हम, पॉजिटिव और नेगेटिव में। तो Na पॉजिटिव की क्रिया हमें Cl नेगेटिव से करनी होगी और SO4 नेगेटिव की क्रिया Ba पॉजिटिव से करनी होगी। किससे करनी होगी, Ba पॉजिटिव से। तो दोस्तों मैं पहले Na2 की क्रिया Cl2 से कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों Na की जो संयोजकता है वो हमारी +2 है और Cl की जो संयोजकता है वो हमारी -2 है। तो +2 संयोजकता से -2 संयोजकता कट गई। अब हमारा क्या बन जाएगा ये दोस्तों, NaCl। क्या बन जाएगा दोस्तों, NaCl। अब दोस्तों देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास Na कितने थे, 2 थे। Cl कितने थे, 2 थे। परंतु राइट हैंड साइड में हमारे पास NaCl कितने हैं, 1 ही हैं। तो हम क्या करेंगे, इस NaCl में 2 की गुणा कर देंगे। अब NaCl कितने हो गए दोस्तों, हमारे 2 हो गए। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे Na और Cl 2 हो गए और राइट हैंड साइड में भी हमारे NaCl 2 हो गए। तो दोस्तों दोनों तरफ से समीकरण संतुलित हो गई। अब दूसरा क्या आता, दूसरा आता दोस्तों हमारा SO4 और Ba। क्या आता दोस्तों, SO4 और Ba। तो दोस्तों देखिए SO4 की जो होती है संयोजकता वो -2 होती है और Ba की जो संयोजकता होती है वो +2 होती है। तो देखिए दोस्तों -2 संयोजकता से +2 संयोजकता कट गई। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा है BaSO4। तो दोस्तों BaSO4 की क्या कर देंगे, क्रिया कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, BaSO4। क्या बन जाएगा दोस्तों, BaSO4। तो दोस्तों देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास Ba 1 था और SO4 1 था। तो राइट हैंड साइड में भी हमारे पास Ba 1 है, SO4 1 है। तो दोस्तों इस समीकरण की रिएक्शन से हमारा क्या बना, एक तो बना हमारे पास 2 NaCl और दूसरा बना हमारे पास BaSO4। क्या बना दोस्तों, BaSO4। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ लिख लेंगे। पहला बना था हमारा 2 NaCl और दूसरा क्या बना था दोस्तों हमारा BaSO4। अब दोस्तों बात आती है 2 NaCl का रासायनिक नाम क्या है। तो 2 NaCl का रासायनिक नाम है दोस्तों सोडियम क्लोराइड। क्या है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड। तो मैं दोस्तों लिख लेता हूँ सोडियम क्लोराइड। दूसरा आता दोस्तों हमारा BaSO4। BaSO4 का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों BaSO4 का रासायनिक नाम है बेरियम सल्फेट। क्या है दोस्तों, बेरियम सल्फेट। दोस्तों आपको द्विविस्थापन अपक्रिया के उदाहरण अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वे भी द्विविस्थापन अपक्रिया के बारे में समझ सके कि द्विविस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।